हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित कविता उठो धरा के अमर सपूतो। इस कविता में हमने पढ़ा अभी तक कि विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे, अन्याय और शोषण सहते सहते अपने देशवासी हमारे यहाँ के लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे थे। तो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी युवाओं का आह्वान करते हैं और वो उनसे संसार के नव निर्माण की बातें करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे द्वारिका जी कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, इधर माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कवि कहता है कि जो युगों युगों से मुरझाए हुए दिल थे उसमें अब क्या हो रही है, कली कली खिल रही इधर, उसमें नई स्फूर्ति, नई ताजगी और नई मुस्कान धीरे धीरे भर रही है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। और क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमारी यह जो धरती माँ है, हमारा यह जो देश है, इसकी काया, काया अर्थात शरीर, मतलब पूरी जो भारत भूमि है इसकी सुनहरी काया हो रही है, अर्थात यह फिर से सोने की चिड़िया बनने के लिए तैयार है, अर्थात इसका भविष्य फिर से सुनहरा होने को तैयार है, उजला होने को तैयार है। फिर आगे कहते हैं, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। कहते हैं कि अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करो, अर्थात चारों तरफ मंगलमय वाणी के स्वर भर दो। फिर आगे क्या कहते हैं, फिर कहते हैं उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अर्थात वो युवाओं का आह्वान करते हैं, कहते हैं कि तुम इस देश के अमर सपूत हो और इस देश का तुम पुनः नव निर्माण करो, अर्थात इसको एक नए रास्ते पे, नए प्रगति, नए विकास के रास्ते पर तुम इसको ले चलो। तो आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब आगे कवि क्या कहता है, देख बड़ी बात कहता है कि हम कोई भी, अब यहाँ पे यह समझने की आवश्यकता है कि हम कोई भी नव निर्माण, कोई भी विकास का कार्य हम कैसे कर सकते हैं। हमने आज़ादी तो पा ली, हमारे जो देश के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे शूरवीर थे, उन्होंने अपनी बलि देकर, अपना आत्मोत्सर्ग करके हमको यह आज़ादी प्रदान कराई है कि आज हम आज़ादी की वायु में श्वास ले रहे हैं, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए नहीं हैं। तो यह आज़ादी कैसे और कब तक बनी रह सकती है? यह आज़ादी और इस आज़ादी के मिलने के बाद देश कब और कैसे प्रगति के रास्ते पर, कैसे विकास के रास्ते पर जा सकता है? आइए हम इसको आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं। कहते हैं द्वारिका प्रसाद जी कि सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि यहाँ क्या कहता है, कवि कहता है सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती का ऊपर वीणा की बात करता है, अब यहाँ पे क्या कहता है, सरस्वती का पावन मंदिर, अर्थात जो यह ज्ञान का मंदिर है, आपका स्कूल, आपका विद्यालय, यह आपकी शुभ संपत्ति है। संपत्ति भी कैसी है, वो शुभ है, जो हमेशा आपका कल्याण करने वाली है, आपको आगे बढ़ाने वाली है, देश को एक नए रास्ते पर पहुंचाएगी। क्या चीज़ देश को नए रास्ते पर पहुंचाएगा? मनुष्य का अर्जित किया हुआ ज्ञान, जो ज्ञान है मनुष्य का, वह उसको विकास के नए नए रास्ते दिखाएगा और नए नए रास्ते पे ले जाकर उसको एक नई मंजिल दिलाएगा, जहाँ पर उसका जो भविष्य है वह उज्जवल होगा और इस देश का नव निर्माण होगा। तो यहाँ पे कवि क्या कहता है, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, मतलब कि तुमको कुछ मिला हो ना मिला हो, ज्ञान अर्जित करने का अधिकार तुमको जरूर मिला हुआ है।
तो कवि कहता है कि स्वतंत्रता का लाभ हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें ज्ञान को अर्जित करना होगा, हमें पढ़ना लिखना होगा, और यही जो ज्ञान रूपी जो संपत्ति है यह शुभ संपत्ति है, और यही हम युवाओं की संपत्ति है। तुम में से हर बालक किसका रक्षक और पुजारी है। तो जो हम और आप जैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक ही इस ज्ञान रूपी मंदिर के, इस ज्ञान रूपी शुभ संपत्ति के रक्षक हैं और इसके पुजारी हैं। आप इसकी आराधना करेंगे, ज्ञान की आराधना, और क्या करेंगे, उस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाएंगे, और उस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने से क्या होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए कवि कहता है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है और देश का निर्माण करना है। फिर आगे क्या कवि कहता है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि कहता है कि ज्ञान के शत शत सैकड़ों अनगिनत दीपक हमको जलाना है, और ज्ञान के वो जो बात अभी कही जा रही थी कि तरह तरह के ज्ञान के दीपक, आप जैसे समझिए कोई एक ही नहीं, आपको मेडिकल में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, तकनीकी में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, आपको इंजीनियरिंग में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, आपको शिक्षा में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होती है। तो इस वजह से कवि यहाँ पे कहता है कि शत शत दीपक जला ज्ञान के, अर्थात आप क्या करिए, तरह तरह के सैकड़ों हजारों दीपक जला करके देश का भविष्य उज्जवल बनाइए और इस देश का नवनिर्माण करिए। नव युग का आह्वान करो, और एक नए युग का, कैसे नए युग का, नव युग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नव युग, कवि क्या कहता है कि पराधीनता के दौरान जो देश पिछड़ गया था उसे दूर करके हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। इसलिए कवि बार बार युवाओं का आह्वान करता है और बार बार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के साथ साथ आगे बढ़ाने का तात्पर्य कि देश को विकास के रास्ते पर, देश को प्रगति के रास्ते पर, देश को एक सही रास्ते पर ले जाने का कार्य जो है वो देश का युवा ही कर सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इस कविता को पढ़िए, याद करिए। तब तक के लिए बाय बाय।